के माननीय विधायक श्री लंबोदर महतो जी के नेतृत्व में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और झारखंड में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के कई समस्याएं हैं और महागठबंधन सरकार ने उन सारे समस्याओं को सॉल्व करने का, पूरा करने का वादा किया था, लेकिन एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। आपको मालूम होगा कि झारखंड में बड़े संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं और 2019 तक जो है रांची से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो है फ़्लाइट जाया करती थी, लेकिन उस पर जो है रोक लग गया है। तो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बनाया जाए, ताकि झारखंड से जो है हज यात्री सुविधा के साथ बिना कोई परेशानी के जा सके। उसके अलावा झारखंड में उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला फंसा हुआ है। बिहार सरकार ने 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, इसमें 3712 पद खाली पड़े हुए हैं। उन पदों पर बहाली करने के बजाय सरकार उसका नाम बदल दिया और उसका पे ग्रेड जो 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया, और उस पर भी जो है ST/SC रिजर्वेशन का मसला है। उसके अलावा झारखंड में मदरसा जो है उसमें आलिम और फाजिल की पढ़ाई होती है। आलिम जो BA और फाजिल जो है MA के समकक्ष है, उसकी डिग्री की मान्यता नहीं मिल रही है। हम लोग महामहिम से गुजारिश किए हैं कि उसकी जो परीक्षा है रांची यूनिवर्सिटी या राज्य के दूसरे यूनिवर्सिटी से कराया जाए। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो है कई किस्म का मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो है FIR कर दिया जाता है, मुकदमा कर दिया जाता है, वो जेलों में भेज दिए जाते हैं। तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इन सारे मामले पर जो है महामहिम राज्यपाल से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम S अली है, मैं केंद्रीय संगठन सचिव हूँ आसू पार्टी रांची। और इसका अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो रवैया है बहुत ही निराशाजनक है। जबकि आप देख लें इसका चुनाव जो घोषणा पत्र है उसमें कई वादे इन्होंने किया था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, चाहे वो मदरसा बोर्ड की बात हो, वक्फ बोर्ड की बात हो, वो एक भी उसके चुनावी घोषणा पत्र के किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। पूरी तरह से वर्तमान सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम कर रही। आप विगत 3 वर्षों से देखें कि पहले हज यात्री रांची एयरपोर्ट से जाते थे, अभी कलकत्ता से जा रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, आर्थिक बोझ पड़ता है। और इन सारे विषयों को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत ही सकारात्मक आश्वासन रहा, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं और इन संवैधानिक संस्थाओं पर भी सरकार को नज़रअंदाज करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए महामहिम ने पूरा पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बहुत ही संजीदगी के साथ गवर्नर साहब ने हम लोग की बातों को सुना है और शुरू से आसू पार्टी का मानना, जो शिष्टमंडल हम लोग का गया भी, हम लोग का मानना है कि ये जो सरकार चल रही है ये तो अब तक की जो झारखंड में जितनी भी सरकारें रही हैं सबसे फ्लॉप सरकार है, और निश्चित रूप से अल्पसंख्यक के मामले में तो और भी महाफ्लॉप है। आप देख लीजिए, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, माइटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोई भी एक भी ऐसा जो है ना तो इन्होंने बोर्ड बनाया, ना ही इन्होंने आयोग बनाया, और आयोग भी बना तो अभी आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले बना, जो कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। माइटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक कमरे में चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मामला जो मुस्लिम से जुड़े हुए मामला हैं, वो बिल्कुल सरकार जो है, राज्य सरकार, वो बिल्कुल आँख बंद कर चुकी है और उसको मतलब नहीं जानती है कि आखिर में ये लोग निकलेंगे और मुझे वोट देंगे, और ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। हम लोग सब निकल गए, आंसू के सारे लोग, शिष्टमंडल हम लोग का जो मिला है और गवर्नर से बड़ी संजीदगी से बातों को सुना है, और निश्चित रूप से जो भी मुद्दे हैं लंबोदर बाबू के नेतृत्व में हम लोग मिले जाकर, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा निर्णय मिलेगा। यात्रियों के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? जो 19 तक जो मामला था, देखिए कितनी कठिनाई हो रही है हज यात्रियों को, कितनी कलकत्ता से जो फ्लाइट जो जा रहा है, हम लोगों ने डिमांड किया है कि सिविल एविएशन को लिखकर जैसे भी हो इस बार जो हज यात्री जाए हमारे, वो रांची से होकर जाए, ये आंसू मांग करती है। जी हाँ, रांची मांग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आंसू के इस डेलीगेशन के बाद एक आज सिविल एविएशन से भी गवर्नर से बड़े संजीदगी से बात को सुने हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग का ये मामला जो है इम्प्लीमेंट में तब्दील होगा। केंद्र का मामला है कि तो हम लोग गवर्नर के पास गए इसी मुद्दे को लेकर कि ये बात को किया जाए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें अनदेखी कर रही है। राज्य सरकार में जो माइनॉरिटी वेलफेयर है, चाहे जो भी हमारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, ये तो कुछ जानता भी नहीं है ना। जो मंत्री बनकर बैठे, इनको कुछ संज्ञान में उनको कुछ है भी नहीं। चाहे कोई भी हो, हमारे जो विधायक हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी मुस्लिम हैं, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो भी मुस्लिम हैं, हमारे निबंधन मंत्री वो भी मुस्लिम हैं, लेकिन ये सारे मुस्लिम सिर्फ नाम के हैं। ये लोग सिर्फ अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अल्पसंख्यक हित में नहीं हो रहा है, और आंसू इसी को लेकर आज डिमांड के अपने कुछ विभिन्न मुद्दे को लेकर हम लोग मिले हैं, जो बिल्कुल संतोषजनक था।
इनका अंतर है, बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी सदन के अंदर नेता सदन कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 125 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अब जब बिजली ही नहीं रहती है पूरे राज्य में, अगर बिजली का ओवरऑल स्थिति देखें 5 घंटे 7 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में तो उतनी भी बिजली नहीं रहती है। जब आपकी बिजली नहीं रहती तो आप फ्री क्या देंगे। दूसरा है कि अब आप बिजली की बात करते हैं, जीरो कट बिजली की बात करते हैं, 5 घंटा 7 घंटा बिजली रहता है, और एक तरफ बिजली नहीं रहती है, दूसरी तरफ बिजली के दर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से देखिए ये सरकार यहाँ के राज्य की जनता को बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है, और यहाँ की गरीब जनता का शोषण करने का काम कर रही है। ये सारी सेंटर से या फिर स्टेट से? राज्य सरकार का विषय है, बिजली देना राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार को गठन करना है, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है, राज्य सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार ने किसी भी विषय पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को ठगने का काम कर रही है। गवर्नर साहब ने कहा स्पष्ट कि ये मामला सिविल एविएशन का है। हम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखेंगे और निश्चित तौर पर जो 2009 से 19 तक जो एम्बार्केशन पॉइंट रांची में था बिरसा मुंडा के एयरपोर्ट में, हमको स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार पुनः उस व्यवस्था को लागू करे। और जो मैटर है, चूँकि कुलाधिपति भी है, इन्होंने कहा कि ये तो होना चाहिए। शिक्षा के मामले पर आलिम फाजिल वगैरह की डिग्री को मान्यता नहीं मिलती है। इंटर काउंसिल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो डिग्री का एग्जामिनेशन ले सके। वो इंटरमीडिएट और मौलवी तक का समकक्ष एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकती है। इन्होंने कहा है कि स्पष्ट तौर पर मैं झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों को लिखूंगा कि हर हाल में जो है ना वो आलिम फाजिल का एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराए। महिलाओं के लिए मदरसा और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो आज भी उस लेवल पे नहीं है, आप क्या कहिएगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर शिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई है। और ये सरकार वर्तमान में जो है कह रही है, जो कर रही है वो कह नहीं रही है। ये यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। शिक्षा के प्रति इनका रवैया उदासीन रहा है।